गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस तरह की क्लासेस जनरली देखने को नहीं मिलती हैं, यहाँ पर मैंने बहुभुज से रिलेटिव आपके लिए क्लास बनाई हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और उसकी जो थ्योरी है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ये इस तरह के टॉपिक भी जनरली देखने को कम मिलते हैं हर किताब में। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सिलेक्टेड 15 क्वेश्चंस को रखा हुआ है, जिनमें एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। किसी भी तरह का जो फिगर होता है, बहुभुज का मतलब ये हुआ कि जिसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, त्रिभुज से लेकर के 10 भुज 20 भुज तक कितना भी हो सकता है, उसके बारे में उसके डायगोनल पूछेगा कि विकर्ण कितने बन सकते हैं, उसके अंतःकोणों का योग कितना है। जिस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, जो भी पॉसिबल प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो टॉपिक है हमने क्षेत्रफल के अंतर्गत लिया है और क्षेत्रफल की पूरी क्लासेस बन चुकी हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ट्रायंगल से लेकर के एक एक सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे बहुभुज, और बहुभुज में मतलब आप देखने के बाद आप बताइएगा कि किस तरह की आपको क्लास लगी, क्योंकि बहुत ही बेहतर प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। एकदम ज़बरदस्त कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चैनल पर अगर कोई भी नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर अंत तक वीडियो बने रहने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर उसे दोस्तों में शेयर करें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखेंगे। हालांकि इनको सीखने के बाद कई ऐसी चीज़ें भी रहेंगी जिनको हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि किस तरह की चीज़ पूछी जाएगी और उसका मतलब क्या होगा। इन्होंने पूछा है कि अंतःकोणों का योग, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने हैं। 4 फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए। तो देखिए, अंतःकोणों का कई बार योग पूछा जाता है। कहा जाता है कि किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। इसके लिए एक फार्मूला हमने यहाँ पर आपको दिया है, n-2 × 180। इसका मतलब क्या है? जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सभी लोगों को पता है कि इसके सभी कोणों का मान 180 होता है। किसी चतुर्भुज का पता है कि इसके सभी कोणों का मान 360 होता है। लेकिन इतना छोटा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। प्रश्न जब पूछा जाएगा पंचभुज का, षष्ठभुज का, अष्टभुज का, 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज का, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए हमें एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाए, देखिए फॉर्मूला तो हमने यहाँ लिख दिया, आप इसको नोट करिए और याद भी करिए। लेकिन अगर आप कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, त्रिभुज जो होता है उसका 180, चतुर्भुज का कितना होता है 360। तो इसी तरह से पंचभुज का देखिए 180 जोड़ा, अब इसमें फिर 180 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 540। षष्ठभुज का इसमें फिर से 180 जोड़िए, या ऐसे समझ लिया 18 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72। अगर 7 भुज हुआ तो 18 चौका 72 यानी 18 पंजे 90। अगर अष्टभुज हुआ तो 18 छक्का 108 यानी 1080। अगर 9 भुजाओं वाला हुआ तो 18 से करेंगे 1260 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 10 भुजाओं वाला हुआ तो फिर 1440 आ जाएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर 18 अट्ठे नहीं किया हमने, 3 भुजाओं से स्टार्ट किया। त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 180 का दुगना, पंचभुज का तिगुना, षष्ठभुज का 180 का 4 गुना, और 7 भुजाओं वाले का 180 का 5 गुना, ठीक है। 180 का कितना 5 गुना। और देखिए हम यही कर रहे हैं यहाँ पर भी, n-2 यानी जितनी भुजाओं का पूछ रहे हैं उससे 2 कम करके 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका? 180 का मल्टीप्लाई, तभी तो आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला ना समझ के उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो और बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। हमें करना क्या है, जितनी भुजाएं दी हैं 2 कम करके 180 से गुणा करना है, और वही तो फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूले को रटने की बजाय अगर उसे समझ लेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ। दूसरी बात जो पूछी जाएगी वो क्या रहेगी? जैसे वो उसने पूछा होगा कि प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। अब देखिए, जब आपको पता है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसका तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 3 कोणों का योग 180 है तो 3 से डिवाइड करिए, पता चल जाएगा कि हर एक एंगल इसका कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण का यानी कि जितना भी टोटल आएगा उसको हम n से डिवाइड करेंगे, जितनी भी भुजाएं होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। एकदम सिंपल सी बात हो गई।
जितनी भी भुजाएं होंगी उसी से डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई प्रत्येक अंतःकोण की बात। और सवालों में जब समझेंगे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर्मूले पहले बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि नए फॉर्मूले हैं, आपके पास लिखे हुए होना जरूरी है। अब देखिए जैसे इन्होंने यहां पर दिया कि प्रत्येक बहस कोण का मान, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि बहस कोण होता क्या है। देखिए अगर किसी भी भुजा को बढ़ा दें तो अंदर वाला कोण तो 60 था, तो बाहर वाला कोण कितना होगा। जब किसी लाइन को बढ़ाते हैं तो पूरी लाइन 180 होती है और 180 में से अगर हमने 60 माइनस कर दिया तो 120 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर अंतःकोण 10 है, सपोज कीजिए अंतःकोण 10 है, तो बाह्य कोण 170 होगा, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों का योगफल यहां पर 180 होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बता दें पहले तो। दूसरी बात, अगर ये चतुर्भुज है, किसी भुजा को बढ़ा दीजिए, अगर ये 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। सपोज कीजिए ये पंचभुज की बात हो रही है, मान लीजिए इस तरह से पंचभुज में ये 120 है मान लीजिए, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, दूसरी साइड में 60 हो जाएगा। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब बहस कोण तो आपने समझ लिया कि बहस कोण क्या होता है, लेकिन पूछा गया कि प्रत्येक बहस कोण का मान क्या होगा। अगर उसने कहा पंचभुज में तो 360 को हम 5 से भाग लगा देंगे। उसने कहा अष्टभुज में तो 360 को हम 8 से भाग लगा देंगे। उसने कहा 10 भुजाओं वाले में कितना होगा, तो हम 10 से भाग लगा देंगे। सिर्फ हमें भाग लगाना है, दूसरा कुछ नहीं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि किसी भी भुजा का मतलब कोई भी भुज लगा लो आप, देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और ये हमने ले लिया षष्ठभुज, हर एक में आप चेक कर लो सभी बाह्य कोणों का, और ये तो षष्ठभुज लिया है, आप चाहे तो 20 भुजाओं तक की कोई फिगर बना लो। हर एक बहुभुज का बाह्य कोण जो होते हैं ना, टोटल बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है किसी भी भुजा में। मान के चलिए आप, जैसे ये 60, ये 60 और ये 60 था, तो बाह्य कोण कितना हो गया 120, ये वाला भी 120, इधर वाला भी 120, तो 120 120 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चतुर्भुज में अगर ये 90, हर एक 90 90 होगा चारों कोने पे, तो भी 360। अब इसमें अगर ये 120 है, इधर हो गया 60, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसको निकाल लेते हैं कितना होता है। पंचभुज में होता है 540, पंचभुज का 540 होता है। अब 540 को जब आप डिवाइड करोगे 5 हिस्सों में, क्योंकि टोटल 540 होता है, 540 को 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो कितना आएगा 108। अगर अंदर का कोण 108 है भाई, अगर 5 भुजाओं में आपने डिवाइड किया, 5 कोणों में डिवाइड किया, तो एक कोण 108 का आया, हर कोण 108 का होगा अंदर वाला। अगर ये समपंचभुज है तो हर कोण 108 का होगा। तो अगर ये 108 है तो दूसरी साइड वाला 72 का ही तो होगा। अब 72 72 5 बार जरा जोड़ दो, 360 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। षष्ठभुज की बात कर लो, षष्ठभुज में क्या होता है, देखिए षष्ठभुज में जो आएगा 720, 720 को आप क्या करेंगे 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 120। अगर ये 120 है, षष्ठभुज का अंदर वाला कोण 120 है, तो बाह्य कोण कितना होगा 60 आएगा। अब 60 60 को आप 6 बार जोड़ लो, कितना आ जाएगा 360। मतलब मैंने यहां तक आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। आगे अब विश्वास कर लो, अगर 20 भुजाओं वाला भी फिगर होगा, 20 भुजाओं वाला भी अगर फिगर होगा, तो भी उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 रहेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए अंतिम एक फॉर्मूला और है हमारे पास, उस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो विकर्ण वाला ही सवाल पूछा जाता है। देखिए समबहुभुज, कोई भी समबहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जितना भी हो, इसके विकर्णों की संख्या, विकर्ण क्या होते हैं, जैसे हमने एक ये फिगर लिया, इसके सामने वाले शीर्षों को मिला दिया और ये इसके विकर्ण हो गए। हमने एक षटभुज लिया, षटभुज में क्या किया, सामने वाले विकर्ण। अब सामने वाले इसमें तो और भी बन सकते हैं, यहां से भी इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां से इधर तो बन चुका है, ये बना लिया, ये भी बन गया, ये हो गया। यहां से बना सकते हैं, एक ये, ठीक है, ये इतने बन जाएंगे, यहां से सारे बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे निकल आए, आप चाहे तो गिन लो, लेकिन ऐसे गिनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां से 3 गिनोगे, शायद यहां से भी गिन लोगे, इस तरह से गिनने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे, पूरा एक जाल जैसा बन गया।
बहुत सारे बन के आ रहे हैं, और ये तो सिर्फ षष्ठभुज था। अभी तो बड़ी फिगर जो होंगी उनमें बहुत सारे होंगे, 30-30, 35-35 निकल करके आएंगे। तो उनको बनाने का मतलब नहीं है, फिगर कभी नहीं पूछा जाता, बनवाया नहीं जाता, लेकिन विकर्ण पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे विकर्ण हो सकते हैं, यहां पर सिर्फ 2 हुए, जबकि ट्राइंगल में कितने होंगे। ये सवाल बिहार में पूछा गया, हंसी आएगी थोड़ी सी कि बिहार में ही क्यों पूछा गया, हालांकि बिहारी बहुत होशियार भी होते हैं, लेकिन बिहार में ये सवाल पूछा गया था, बिहार टीईटी में ये सवाल पूछा गया था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों भुजाओं, किसी भी ट्राइंगल में कुल कितने विकर्ण होते हैं। ये प्रश्न बिहार में पूछा जा चुका है। तो ट्राइंगल में जो विकर्ण रहते हैं, डायगोनल रहते हैं, उनकी संख्या 0 होती है, क्योंकि आप यहां से मिलाओगे, भाई किसको मिलाओगे, ये तो पहले से ही मिले हुए हैं, किसी को भी नहीं मिला सकते आप, कोई सम्मुख शीर्ष है ही नहीं इस तरह का। यहां पर तो इसके सम्मुख भुजा होती है, इसके सम्मुख भुजा होती है, शीर्ष सम्मुख नहीं होते इसमें। तो देखिए अब इन सभी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। त्रिभुज की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, त्रिभुज n की जगह 3 लगाएंगे, फिर 3 - 3 कितना हो गया, 0/2। अब 3 का 0 से गुणा करोगे, 2 से भाग लगाओगे, क्या आएगा, बड़ा 0 ही आएगा, और कुछ तो आने वाला है नहीं, इसका मतलब 0 ही रहेगा। अब चतुर्भुज में बात कर लोगे, चतुर्भुज में 2 विकर्ण आते हैं कि नहीं आते, अभी जरा पता कर लेते हैं। चतुर्भुज का मतलब 4, और 4 से 3 गया तो 1/2, 2 से काटा 2। क्लियर हो गई बात। चलिए षष्ठभुज की बात कर लेते हैं, 6 भुजा, और 6 से 3 गया तो 3 बटे में रहेगा 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9। आप इन्हें काउंट अगर करोगे तो ये 9 ही नजर आएंगे आपको, ठीक है, इसमें 9 होंगे, क्योंकि यहां से यहां गया है तो आपने ये 3 गिन लिया, लेकिन यहां जब पहुंचे तो इसको मत गिनिएगा, ठीक है ना, यहां इसको मत गिनिए। तो इस तरह से इसमें 9 आएंगे। हालांकि गिनने का कोई इशू नहीं है, कहीं से कहीं तक गिनने वाली बात थोड़ी आएगी, ना ही ऐसा फिगर दिया जाएगा, सिर्फ आपसे पूछेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, वैसे तो आप कोशिश करिए, वैसे चाहेंगे तो हम बैक कर लेंगे स्लाइड्स को। जब आपने करना स्टार्ट किया है तो मैं समझता हूं आपके सामने ये लिखे हुए होने चाहिए, वीडियो को रोक करके एक बार लिख लीजिए, अन्यथा हम यहां पर बैक ले लेंगे, टेंशन ना लें। जब भी फॉर्मूला दिखाना होगा तो हम आपको बैक लेकर के उसको समझा देंगे, ठीक है। चलिए पहला हमारा देखिए सवाल यहां पर क्या है कि 6 भुजा वाले किसी बहुभुज, यानी कि षष्ठभुज की बात कर रहा है, कह रहा है कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। एक दूसरा मेथड भी क्या बताया था मैंने, फॉर्मूले को भूल जाओ, गोली मारो फॉर्मूले को, क्या बताया था, 6 से 2 कम करना है, 4 गुणा करना है 180 से, 18 चौका 72, 720 आंसर लगा दो। फॉर्मूला भी तो यही था, लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से समझा, हमने उसे रटा नहीं कि n-4 इंटू ये होता है। मैंने आपको बताया जितना भी आए 2 कम कर दो, क्या करना है, 2 कम। फॉर्मूला भी यही है, n-2 इंटू 180, यही तो था। तो 6 भुजा पूछा है, 2 कम कर दो 4, 4 का गुणा 180 से कर दो, 18 चौका 72, 720 आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से सवाल लगेंगे ये, क्योंकि आपने बेसिक पहले समझ लिया। अगर सिर्फ समझा है अभी तो उसे अच्छे से याद कर लेना, याद करना बहुत जरूरी होगा, क्लास के बाद उसको पक्के से बहुत अच्छे से याद कर लेना। 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, 8 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला क्या था, n-3/2। अभी हमने कई सवाल ऐसे करके देखे थे, ठीक है ना। तो n की जगह 8 लगाएंगे, 8 से 3 गया 5/2, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, और 4 पंजे 20, हमारा आंसर यहां से हो गया। कई बार पूछा जा चुका है ये 8 वाला, कई बार आया है। चलिए और अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल है कि किसी बहुभुज का प्रत्येक बहस कोण 40 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किसी बहुभुज का बहस कोण 40 है, तो बताइए कि उसमें भुजाएं कितनी हैं, बताइए कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग 360 होता है, और अगर एक बहुभुज अगर 40 है, इसका मतलब हो गया कि टोटल 9 भुजाएं होंगी वहां पर। इसका मतलब हो गया कि वहां 9 भुजाएं होंगी, तभी तो 9 भुजाओं का 40 जोड़ेंगे तभी तो 360 आएगा। तो हमें क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करने के लिए 360 से 40 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। 40 से डिवाइड कर दिया 360 को, और यहां से आंसर मिला 9 भुजाएं होंगी। अगला देखिए, थोड़ा सा अगर चीजें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो चीज बता दी गई है, जो फॉर्मूले बता दिए गए हैं, वो माइंड में भी पूरी तरह से सेट हुए नहीं है।
तो वो चीज़ें समझ दिक्कत हो रही होगी। आपको करना ये है कि फॉर्मूले पहले लिख लें सामने, फिर करना स्टार्ट करें। अन्यथा एक बार, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से फॉर्मूले अच्छे से पढ़िए, फिर एक एक सवाल को खुद लगा के देख लीजिए। मिनट में नहीं, सेकंडों में, मतलब 2-4 मिनट में तो पूरी क्लास भी खत्म कर लोगे। इतने आसान से सवाल लगेंगे अगर एक बार उनको पढ़ लिया तो। देखिए, समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ। भाई एक बात बता दो, समषटभुज का अभी अभी हमने निकाला था 720 आएगा अंतःकोण के टोटल, ठीक है। टोटल कितना आएगा? 720। उसने कहा प्रत्येक अंतःकोण, अगर 720 सभी अंतःकोणों का है और टोटल अंतःकोण होंगे कितने? समषठ, यानी कि 6, तो इसको 6 हिस्सों में बांट दो। सभी बराबर हैं, 6 हिस्सों में बांट दिया तो हर एक जो एंगल आएगा 12×72 120 यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली समझिए, हालांकि मैंने इसके लिए भी फॉर्मूला लिख रखा था उधर, लेकिन फॉर्मूले का मतलब क्या है वहां पर? आप तो ये सोचिए कि समषटभुज जो होता है उसके टोटल सभी अंतःकोणों का योगफल होता कितना है, तो कैसे निकालना? 6 से 2 कम करा 4 और 4 का गुणा किससे कर देंगे? 180 से। 720 हो गया अंतःकोणों का योगफल, और अंतःकोणों के योगफल को हम क्या करेंगे? 6 से भाग लगा देंगे, क्योंकि ये 6 अंतःकोणों का योगफल है। तो एक अंतःकोण बराबर कितना आ जाएगा? 120, यानी 120 आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लें। एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 है। ये कितनी भुजाओं वाला है? सवाल को पकड़ना पड़ेगा आपको कि आखिर हमसे पूछा क्या और हमें क्या करना चाहिए। एकदम ओरल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इतना है और भुजाएं कितनी है? एक बात बता दो, अगर अंतःकोण 144 है तो बाह्य कोण 36 होगा या नहीं होगा? क्या बताया था आपको? अंतःकोण बाह्य कोण दोनों का योगफल 180 होता है, तो बाह्य कोण कितना होगा? 36। और मैंने फिर क्या बताया? 360 को 36 से भाग लगा दो, पता चल जाएगा भाई कितनी भुजाएं होती हैं, क्योंकि 36 करके 360 बनाया गया होगा सभी का टोटल। कितना सिंपल सा प्रश्न है। इससे पहले जब पढ़ा नहीं ढंग से तो समझ में आएगा क्या? पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल इसके बहिष्ठ कोणों के योगफल का 6 गुना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक समबहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल है वो इसके बाह्य कोणों का 6 गुना है। भाई बाह्य कोणों का तो हमें पता है 360 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहिष्ठ कोणों के योग का 6 गुना है, तो बहिष्ठ कोण होता कितना है? 360 होता है। अगर इसका भी 6 गुना है, क्या है इसका 6 गुना? अंतःकोणों का योग। और अंतःकोणों के योग के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? यही लगाते हैं ना, यही फॉर्मूला होता है ना। अंतःकोणों के योगफल का, ये अंतःकोणों का योगफल हो गया ना। हमें पता नहीं है ना कि उसकी भुजाएं कितनी है, तो अंतःकोणों के योगफल का फॉर्मूला हमने लगा तो दिया। अंतःकोणों का योगफल बराबर है बाह्य कोणों के योगफल का 6 गुना, और बाह्य कोण तो 360 ही होते हैं टोटल, उसका 6 गुना लगा दिया। तो यहां से देखिए 180 दूनी यानी n-2 बराबर 6 दूनी 12, तो n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। ये ऐसे मान के चलिए कि बहुभुज का ये सबसे टफ सवाल था, सबसे कठिन मान सकते हो इसको, तब भी इतना सिंपल था, आपने कर लिया इसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी स्पेशली मेहनत हुई है इस टॉपिक पे, एक सवाल कम से कम एक सवाल जरूर आना चाहिए, तो मेहनत वसूल हो जाएगी हमारी और आपकी। एक समबहुभुज के बाह्य एवं अंतःकोणों का अनुपात 2:9 है। होता क्या है जनरली इस तरह से, हम मान लीजिए अंतःकोण ये है, बाह्य कोण ये हो जाता है। तो ये कह रहा है बाह्य और अंतःकोण, बाह्य और अंतःकोण का अनुपात क्या है? 2:7। लेकिन 2 और 7 मिलाकर के 9x हो गया ना, या 9 हिस्से हुआ। लेकिन वो 9 हिस्सा होगा कितना यार? 180 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि अंतःकोण बाह्य कोण दोनों का योगफल तो 180 ही होगा। और वो 180 अगर 9 के बराबर है, 7 2 9 हिस्से के बराबर है, तो 9 दूनी 18 यानी 20, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 140। बताइए, इतनी बात तो सिंपल सी है ना। हमने क्या किया? 180 को, क्योंकि हमें पता है अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योगफल 180 होता है, तो हमने 180 को 2 और 7 के अनुपात में बांट लिया। 2 और 7 का मतलब यहां पर 40 और 140 आ जाएगा। क्लियर? अगर इतना आ जाएगा तो ये कह रहा है बताइए कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अब बताओ, 360 को हम क्या करें? बहुभुज से भाग लगा दें, आंसर आ जाएगा 9।
360 को क्या करना है, जब बहुभुज पता चल गया, सॉरी बाह्य अगर पता चल गया, बाह्य कोण अगर पता चल गया, तो बाह्य कोण पता चलते ही हम भुजाएं तो बता सकते हैं। 360 को भाग लगा देंगे इससे 40 से जो भी बाह्य कोण आ जाएगा, जो भी बहस कोण आएगा, उसी कोण से हम 360 को भाग लगाएंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ये दूसरी बार कर रहे हैं हम 9 आंसर वाला सवाल, बस सवाल का पैटर्न वो अलग था, ये अलग है। और अगला सवाल देखें, कितने भी सेट उठा के देख लेना, बहुभुज का एक भी सवाल अगर नया आ जाए तो बोलना, एक भी सवाल नया नहीं आएगा, सब इसी टाइप के आएंगे जो आपको बता दिए गए। एक दशभुज में विकर्णों की संख्या, भाई दशभुज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी विकर्णों का फॉर्मूला n माइनस कितना होता है 3 और अपॉन में 2, ये विकर्णों का फॉर्मूला है। तो 10 से 3 गया 7/2, 2 से काटा 5, 5 7 35, आंसर ये हो गया। फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताइए। जिसने भी फॉर्मूला याद कर रखा होगा, सवाल देखते ही आंसर लगा दिया होगा। चलिए और अगला सवाल देखिए, ये सवाल ही कितना है बढ़िया पूछ लिया। समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का सूत्र क्या होगा जबकि भुजा n मानी जाए, तो यही हो जाएगा, क्योंकि सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180। तो प्रत्येक अंतःकोण का अगर हमें बताना है तो n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो निकल करके आएगा कि इसका एक अंतःकोण का मान कितना है। ठीक है, उसी से डिवाइड भी कर देंगे। चलिए ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, छोटे छोटे से प्रश्न हैं। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है? देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेक्सागन बोला जाता है इसको, 5 वाले को पेंटागन बोला जाता है, 10 वाले को डेकागन बोला जाता है, ऑक्टागन ये 8 वाले को बोला जाता है। ठीक है, ऑक्टल नंबर, हेक्सल नंबर ये कंप्यूटर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आज पढ़िए। ये 10 है, ये 6 भुजा है, ये 8 है, ये पेंटा मतलब 5 है। ठीक है, IUPAC नाम वगैरह जो आपने पढ़े होंगे उनमें भी इनका प्रयोग होता है, हेक्सा पेंटा इस तरह से आ जाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको अगर ये बात बता दी है ना, तो सारे सवाल बस इन्हीं से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या है? 10 भुजा वाला तो हो जाएगा डेका। इसके बाद है 8 भुजाओं वाला यानी ऑक्टा। अगला सवाल, एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग का पता लगाइए। पंचभुज यानी कि 5 भुजा, 2 घटा दो 3, 180 से गुणा कर दो, ये हो गया आंसर। ठीक है ना। चलिए और अगला देख लें, 1-2 सवाल और बचा है। एक बहुभुज के एक अंतःकोण की माप, एक बहुभुज के एक अंतःकोण की माप 135 है। इसका मतलब बाह्यकोण 45 जरूर होगा, क्योंकि 180 में से इसको हमने घटा दिया। 135 में बाह्यकोण कितना जोड़े कि दोनों 180 हो जाए? 45 जोड़े, और 45 है तो यार 360 से भाग लगाओ, 45 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा? 8। ये लो आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए बार बार जब कई सारे प्रश्न एक जैसे करोगे तो फिर अच्छे से समझ में आ ही जाता है। तो यही थे प्रश्न, कितने थे टोटल? 14 प्रश्न थे यहाँ पर, और 14 प्रश्नों में हर टाइप का प्रश्न आ चुका है, कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं बचा है। अब आप किसी भी सेट को उठा के देखिए, बहुभुज से रिलेटिव जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके सारे के सारे बन जाएंगे।